दुनिया में यहूदियों से ज़्यादा बदबख्त और सरकश कोई कौम नहीं गुजरी जो अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये पैगंबर इकराम न किसी को सताते थे और न किसी के माल और दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बग़ैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। लिहाजा हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अज़ाब का मुस्तहक़ कौन होगा। आपने फरमाया, वो शख्स जो किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालेहीन को कत्ल कर दिया था जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम क़यामत तक के लिए लानती करार पाई और बरोज़ क़यामत भी लानती होगी। आज हम इस वीडियो में उन्हीं मज़लूम अंबिया कराम में एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़े को जानेंगे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िंद थे। हज़रत ज़िकरिया भी अल्लाह के पैगंबर थे। औलाद ना होने की वजह से हज़रत ज़िकरिया और आपकी अहलिया बहुत गमगीन रहा करते थे। हज़रत ज़िकरिया को अक्सर ये ख्याल आता था कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे मरने के बाद मेरे अज़ीज़ और मेरे भाई हरगिज़ इस काबिल नहीं कि वो बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिला को आगे बढ़ा सके। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इसराइल में दीन हक़ की तबलीग का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह के दरबार में बहुत इल्तिजाएं और दुआएं की। अल्लाह ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता करने का फ़ैसला किया। अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के ज़रिया हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक बेटा देंगे जिसका नाम यहया रखना। इससे पहले इस नाम का कोई नहीं हुआ और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल होगा। वो इस कौम की ख़राब हालत की इस्लाह करेगा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में सगी बहनें थीं। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बचपन में ही नबूवत के मकाम पर फायज़ हो गए थे। हज़रत यहया मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ज़िंदा करने वाले जलीलुल क़द्र नबी थे। उस ज़माने में अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लिहाजा आप उन पर ईमान ले आए। हज़रत यहया हज़रत ईसा से 6 माह बड़े थे और आप हज़रत ईसा की नबूवत को तस्लीम और तस्दीक करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया उजारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम निहायत ही हलीम, रक़ीक़ुल क़ल्ब, पाकबाज, आबिद, मुतक़ी, कुनात शार, शर्म हया के पैकर और सादा ज़िंदगी बसर करने वाले शख्स थे। ग़ज़ा बक़दर ज़रूरत खाते और लिबास इतना ही पहनते जिससे सिर्फ 70 पोशी हो सके। आपको जंगलों और बयाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुजरा जहां आप दरख्त के पत्ते और शहद बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल फरमाते और प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ना कोई घर था और ना ज़मीन जायदाद, जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में से ऐसा कोई नहीं जिससे गुनाह सरज़द ना हुआ हो सिवाय हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हज़रत यहया को 5 बातों का हुक्म फरमाया था कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू व खुजू के साथ अदा करो। मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो।
हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुताल्लिक मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ वाक़यात तहरीर किए हैं। ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका के इंजील समेत बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्याश शख्स था, जिसके वजह से पूरे मुल्क और बनी इसराइल में फ़स्क़ व फुजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फ़िलिप की बीवी हेरोदियास को बग़ैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और दावत हक़ का काम सर अंजाम देते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह के इस फहश हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ़्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने यहिया अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, लेकिन वो उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं। नेज़ बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत यहिया की तालीमात को अपने और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझती थी, लिहाजा वो आपकी जान की दुश्मन हो गई। इसी दौरान बादशाह की सालगिरह के मौके पर महल में रक़्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवान और ख़ूबसूरत बेटी ने अपनी सहर आमेज़ रक़्स दिखाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा कि मांग क्या मांगती है। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो वो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा कि बादशाह से यहिया अलैहिस्सलाम का सर मांग। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज़ की, ए बादशाह सलामत, मुझे यहिया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, मगर अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। लिहाजा उसने सिपाहियों को कैद खाना भेजा और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के सर काट कर आपको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को एक थाल में सजाकर अपनी महबूबा की रक्कास बेटी के सामने पेश किया। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया, और जब आपके कटे हुए सर से खून गिरे तो वो ज़मीन पर जोश मारने लगे। लोगों ने उस खून को बहुत दबाया और साफ़ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर एक सख्त अजाब का फ़ैसला कर दिया। उस वक्त रोम का सीज़र अल्बेरियस था। वो हेरोद से नाराज़ हो गया और उसने अपने भतीजे एंटिपा को इसकी सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। वो एक खूनखार फ़ौज लेकर यहूदिया पर हमला आवर हुआ। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक यहिया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहेगा, हम यहूदियों को कत्ल करते रहेंगे। हज़ारों यहूदी कत्ले आम किए गए। एंटिपा ने हेरोद को शिकस्त दे दी। उसने हेरोद को जंजीर पहनाकर सरे आम रोम ले जाने का फ़ैसला किया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर के गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रोम ने उन दोनों को सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों मर गए। इंजील में उन रोमी अफवाज को खुदा का लश्कर करार दिया गया है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि वो सरकश कौम पर दूसरी सख्त और जंगजू कौम को मुसल्लत कर देता है, जो उन पर कहर बनकर टूटते हैं और उस कौम को तबाह कर डालते हैं। मवर्रखीन ने लिखा है कि अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो इस दौरान वहां एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और उस संदूक पर लिखा था कि ये यहिया इब्ने ज़करिया का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे और यूँ लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों।